स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है x dx अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये हमको कैसे दिया है, रैशनल फंक्शन। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पार्शियल फंक्शन के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, देखो x माइनस a x माइनस b x माइनस c के फॉर्म में दिया है, तो a अपॉन में x माइनस a x माइनस b और x माइनस c के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपको इस टाइप में दिया था। अगर आप इसको एनसीईआरटी के रैशनल फंक्शन के फॉर्म में आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। ओके, अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या, यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं abc, अच्छा इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ओके, अब इसको क्या बोल सकते हैं, देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ओके, अब यहाँ से x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x माइनस 2 x माइनस 3 के साथ प्लस b। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 1 से और x माइनस 3 से प्लस c का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा पूरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको हमको जरूरत पड़ेगी जब हम ए बी सी की वैल्यू हम निकाल के वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखो दोनों सेम है तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गया। तो x क्या आ गया आपके पास, x अकेला आ गया आपके पास a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या आ गया, x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके, अब हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यू निकालेंगे हम ए बी सी की, वो कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस 1 दिया, x माइनस 2 दिया, x माइनस 3 दिया है। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, एक प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, फिर x की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, फिर x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे और फिर वहां से क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू 1 x इक्वल में 1। ओके, so substituting value x equal 1 in equation in above equation। तो जो ऊपर इक्वेशन है इसकी, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं कितना, x की जगह पे कितना 1। ओके, तो कहां पर करें, यहीं पर करते हैं। ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ से देखते हैं, इस टाइप में हो जाएगा आपके पास। ओके, तो चलो करते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू कितना पुट करना है, 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में a के साथ कितना है, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस b के साथ क्या है, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3 प्लस c के साथ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। और ये 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम वैल्यू 1 पुट करके देख रहे हैं, 1 पर कितना वैल्यू आएगा ये हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इक्वल में a 1 माइनस 2 तो माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 तो 0, 0 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो वो भी 0। 1 माइनस 1 0, जी का 0 को मल्टीप्लाई हम सी में करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ओके, तो आगे सॉल्व क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में a माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और a की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 इक्वल में कितना आ गया आपके पास a, कितना आ गया a। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करके देखेंगे, 2 वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 2 इन अबव इक्वेशन, तो सेकंड वैल्यू में हम दोबारा किसे पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल में a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 और क्या है हमारे पास x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 2 ये फॉर्म में दिख रहा है। ओके, आगे अब सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। क्या पुट करना है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर तो बनी था ना। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल में 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 2 को। ओके, तो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x है तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल में a 2 माइनस 2, कितना है ये 2 है ना, यस 2 है, तो कितना आएगा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c, कितना आएगा 2 माइनस 1 और कितना आ जाएगा हमारे पास
2 माइनस 2 ओके, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इक्वल में a, ये टोटल क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से क्या आएगा आपके पास b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1, 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 1 प्लस ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा c पूरा 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इक्वल में b 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 इस साइड डिवाइड में आएगा तो माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया 2 अपन माइनस का 1 इक्वल में कितना आ गया b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 2। अब इसी टाइप में हमको किसको पुट करेंगे 3 को पुट करेंगे और फिर वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे c की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके। ओके स्टूडेंट्स तो अभी तक हमने a की वैल्यू 1 पुट करके देख लिया, a की सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करके देख लिया, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लिया। अब हम किसको करेंगे x की वैल्यू 3। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ के नीचे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो x हमारे पास क्या था? x हमारे पास था a x - 2 x - 3 x - 2 x - 3 प्लस b, b के साथ हमारे पास इक्वेशन क्या थी? b के साथ हमारे पास इक्वेशन थी x - 1 x - 2 x - 1 और x - 2 सॉरी x - 3 ओके 3 है। ओके प्लस सी के साथ हमारे पास क्या था x माइनस 1 और x माइनस 2 x माइनस 1 और x माइनस 2 ओके। अब ये वाली जो हमने इक्वेशन लिखी थी जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें कितना वैल्यू पुट करना है 3। यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या लिखते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3 ओके। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 3 x इक्वल में 3 हाँ x इक्वल में 3 इन इक्वेशन इन अबव इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू कितने पुट करेंगे 3 वैल्यू को पुट करेंगे। कितने वैल्यू पुट करेंगे 3 तो x इक्वल में 3 तो रखते हैं तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 3 इक्वल में a कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 और कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 ओके। यहाँ पर जो भी x था उसकी जगह पे हमने कितना रख दिया 3 लिख दिया ओके। ये हमारे पास कितना है 2 है कितना है ये 2 है और कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा ये 3 माइनस 3 3 माइनस 1 था और ये 3 माइनस 3 ओके। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वल में कितना आ जाएगा देखो 3 माइनस 3 तो ये तो आपका 0 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा प्लस सी में आपके पास बचेगा क्या बचेगा सी आपके पास बचेगा क्या बचेगा वो देखते हैं तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 तो यहाँ से आप 3 की वैल्यू आ गई तो वो कितना आएगा 2 1 जा 2 तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में 3 अपॉन में 2 मतलब 3 अपॉन में 2 इक्वल में किसकी वैल्यू आ गई सी की किसकी वैल्यू आ गई सी की। तो हमने निकाल लिया ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट ओके। ओके स्टूडेंट्स तो अब जो हमने वैल्यू निकाली थी देखो ए की वैल्यू 1/2 था बी की वैल्यू -2 था और सी की वैल्यू हमारे पास 3/2 था। तो ये हम तीन की तीन वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में ओके। तो पुट द वैल्यू ए एंड बी पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास x अपॉन में x माइनस 1 ये है x माइनस 2 ये है और x माइनस 3 हमारे पास इस साइड है। अब यहाँ पर a पर हमने कितनी वैल्यू निकाली थी 1 अपॉन में 2 तो 1 अपॉन में 2 x माइनस 1 प्लस बी हमने पास कितना था माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस सी हमने कितना निकाला था 3 अपॉन में 2 तो 3 अपॉन में 2 और x माइनस 3 ओके। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है ए बी सी की ओके। तो ए की वैल्यू अपने पास थी 1 अपॉन में 2 तो 1 अपॉन में 2 लिख दिया और x माइनस 1 आपके पास सेम टू सेम है ओके। इसी टाइप में b की वैल्यू हमारे पास -2 थी तो -2 x माइनस 2 ऐसा कैसा है प्लस 3 की वैल्यू थी 3 अपॉन में 2 x माइनस 3 आपके पास सेम टू सेम है ओके। अब इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो किस टाइप में ये पूरा फंक्शन था हमारे पास और इस पूरी की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया इस पूरी की वैल्यू हमने निकाली है ये। तो जो भी क्वेश्चन था उसमें हम इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे ये पूरा लिखेंगे ओके। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं वो हमारे पास क्या था x dx अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ओके। तो हम क्या करेंगे ये इंटीग्रेशन का साइन इस पूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे इस पूरी की जगह पे हम लिखेंगे इसको ओके। तो 1 अपॉन में 2 x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन में 2 और ये x माइनस 3 और ये dx का साइन ओके। अब इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है ओके। तो स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इनको सेपरेट करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा देखो 1 अपॉन में 2 x माइनस 1 इसके साथ क्या आ जाएगा dx प्लस प्लस तो है नहीं माइनस है तो माइनस का साइन आएगा फिर इंटीग्रेशन का साइन 2 के साथ dx अपन में क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन का साइन 3 dx अपन में x माइनस 3 ये बस तो 1 अपन में 2 कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा बाहर कहाँ जाएगा बाहर तो 1 अपन में 2 बाहर आ गया।
अब बचा क्या हमारे पास, वो लिख लेते हैं तो dx अपॉन में x माइनस 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास dx अपॉन में x माइनस 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा बाहर, बचा क्या dx अपॉन में x माइनस 3। ओके, मैं इतना तो जानता हूँ कि आपको 5 एक्सरसाइज अगर अपन 7.5 कर रहे हैं, तो आपको सेपरेट करना आता है, ओके? अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में x माइनस 1 का क्या हो जाता है log x माइनस 1 क्या हो जाता है log x माइनस 1 माइनस 2, 1 अपॉन में x माइनस 2 का क्या हो जाता है log x माइनस 2 कितना हो जाता है log x माइनस 2 प्लस 3 ऐसा कैसा रहा 1 अपॉन में x माइनस 3 का क्या हो जाता है log x माइनस 3 कितना हो जाता है log x माइनस 3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।